कैसा पैगाम? कहीं वो या लानत हो, मेरी पैदाइश ही मनूस है, सारा खानदान यही कहता है। ये अचानक कैसे हमदर्दी जाग गई? मैं तो समझती थी बड़ी होकर अकल पकड़। हाय, मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है। देखो ये क्या हो गया मुझे। अरे तुम क्या कर रही थी बाहर खड़े खड़े? कुछ नहीं, सब्जी वाले का इंतजार कर रही थी। अरे दसियों बार समझाया ना तुझे, ऐसे मत खड़ा हुआ कर बालकोनी पे। तफ्तीश शुरू हो गई तेरी। हर वक्त मत चिखा कर इस मासूम बच्ची पर। मोहल्ले की औरतें तक तो गवाही देती हैं इसकी मासूमियत की। अरे रहने दे अम्मा, औरतें तो होती ही बेवकूफ है। तो ये बता, खाना बन गया है? बस भगा लगना है। अरे अम्मा, आज फिर तूने दाल बना ली? अरे बेटा, चावल और अचार भी है साथ में। हाँ अम्मा, आज तो मजा आ जाएगा। मैं नहा के आता हूँ, फिर खाऊंगा खाना। सही है? ठीक है, और सुन, जल्दी बघार लगा, खाना लगा, फिर खाम खाम में गुस्सा करेगा। हाँ हाय हाय अम्मा। रशीदा आई थी कल। क्यों? अच्छा, अब समझ में आया। आई होगी अपनी महंगी लड़की का रिश्ता लेके। हैं आधी तो महंगी है भाई, कुछ दिनों में आधी हो जाओगे। काफी जहेज मिलेगा, काफी माल जोड़ कर रखा है इसकी माँ ने। अरे बेटा, अगर तू मान जाना तो ये किराए का घर भी अपना हो जाएगा। अरे अम्मा, लानत भेजता हूँ इसे मकान पे। हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे खूबसूरत दुल्हन चाहिए। हाँ तो मतीरा से करवा लूं तेरी शादी। भाई को तकनी का नाच नचा देगी वो। अरे अम्मा, क्यों मजाक कर रही है? अरे कहाँ मैं और कहाँ मतीरा। अच्छा सुन, केबल वाले से कह टीवी को आके देख ले, लाइनें आ रही है उसमें, तू साफ कर दे। हाँ माँ, ये केबल चेंज कराना ही पड़ेगा। अच्छा माँ, वो तू जरा खजाला खाला के चक्कर लगा ले। वो क्यों? अरे वो कितने दिन से उसके घर पे भी नहीं गए, और मुझे मिली थी गली में। वो कह रही थी कि कान खोल कर सुन लो भाई, उस नाजिया से तुम्हारी शादी तो किसी सूरत नहीं होगी। उसकी माँ और उसके खानदान वाले बड़े लड़ाकू हैं, हमारी तो वाट लगा देंगे। एक शादिया, खामोश हो जा वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे। हाँ बता रहा हूँ। अरे ठीक तो कह रही है शादिया, मुझे दो लड़की एक आंख नहीं भाती, मैं उससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। सुन, ये अंधी बैंगी जो भी लड़की है ना, उससे तू शादी कर ले। अरे माला माल हो जाएंगे। तुम लोग ने तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते। भूल जाओ उसे। समझ नहीं आ रही इसको। भाई ये मेरा मोबाइल खराब हो गया, प्लीज ठीक करा दो। ये तो अब नहीं बनेगा। तो एक काम कर, 10-12 दिन और रुक जा, तनख्वाह मिलेगी ना, फिर ले आऊंगा। चल क्या हाल है शाजिया? ये लो केक। किस खुशी में? कोई शादी वादी कर ली है क्या? अब नहीं नहीं, अब अंदर चलो फिर बताती हूँ। कहाँ घुसी चली जा रही हो? केक दो और यहाँ से चलती बनो। वो तेरे लिए एक पैगाम लाई थी। कैसा पैगाम? कहीं वो हाँ हाँ, पहले मैं खाला से मिल लेती हूँ, फिर तेरे कमरे में बैठकर आराम से बातें कर लेती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम खाला, ये लीजिए केक। वालेकुम सलाम। केक? कैसा केक? खाला, अब्बा ना केस जीत गए, आपको तो पता है ना, वो सोसाइटी वाले होटल का जो केस चल रहा था अदालत में, अब वो होटल अब्बा के कब्जे में आ गया है पूरा। इसी खुशी में आपके लिए केक लेकर आई हूँ। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अरे वाह, तुम्हारे तो मजे हो गए। वो तो बड़ा चलता होटल है। एक दफा गुजरी थी भाई के साथ, उन्होंने ही दिखाया था मुझे। अम्मा, हमारे दिन कब फिरेंगे? अब्बा ने भी कोई जायदाद हमारी छोड़ी होती ना। भाई मजे हैं तुम लोगों के। चलो आओ कमरे में चलते हैं। हाँ चलते हैं।
खाला मैं भी आती हूँ। चल। क्या पैगाम है तुम्हारे कजन जावेद का? मगर तुझे कैसे पता चला कि मुझे जावेद ने भेजा है? क्या उसने मैसेज के जरिए मुझे कोई पैगाम भेजा है? कैसा पैगाम? कहीं वो मेरा मोबाइल नंबर मांगा है तुम्हारे जरिए? अरे तुझे कैसे पता चला? भेड़िए के खाल में बिल्कुल लोमड़ी है तू। कब से चल रहा है ये लैन मटक का? काश ऐसा हो जाता। वो तो देखता भी नहीं है, बहुत कठोर है वो। पहले की बात तो कुछ और थी, अब तो तुझ पर जवानी चढ़ गई है। पहले से भी ज्यादा शबाब से तुझे हसीन कर दिया है। ऐसे ही बनाओ मत मुझे। बताओ तो पैगाम क्या है उस हैंडसम का? देखो महंदी की सारी लड़कियां ना जावेद पे मरती हैं। अरे तू तो बड़ी खुश नसीब है कि जावेद ने सिर्फ तेरे लिए पैगाम भेजा है। मैं तो खुद हैरान हूँ। प्लीज बताओ ना क्या मैसेज है उसका? क्या खुसर खुसर कर रही है भाई तू? कोई कुसुर कुसुर नहीं भाई, वो तो हम कपड़ों की बातें कर रहे थे। कपड़ों की बात हो रही है? तू फिर आ गया लड़कियों के बीच में। जा अपने कमरे में जा। अब मुझे जरा अच्छे नहीं लगते ये खेल तमाचे। जा अपने कमरे में। अम्मा मैं तो बैठो का बच्चा। और सुनो, तुम केक देने आई थी ना, केक दे दिया, अब जाओ यहाँ से। 5 मिनट में चली जाएगी अम्मी, बहुत जरूरी बात करनी है। वो कंप्यूटर का एक नया कोर्स आया है ना। खाला अगर ये दिल लगा के वो कोर्स कर लेगी ना तो इसकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। और सुनो, ज्यादा मत आया कर मेरे घर। सुना तूने? मुझे यहाँ तुम्हारे घर आके बेइज्जत होने का शौक नहीं है। मैं तो यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आई थी। मैं तो चली। प्लीज रुक जाओ ना, पैगाम दे दो फिर चली जाओ ना। पैगाम तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। तुझे अपनी अम्मी को राजी करना होगा कि वो मेरी और सलीम की शादी कर दे। ये कभी नहीं हो सकता नादिया, अम्मी कभी राजी नहीं होंगी। अम्मी को सादा और बापर्दा लड़की पसंद है। वो सिर्फ इसलिए तुमसे जलती है कि तुम फैशन बहुत करती हो। मैं तो चलती हूँ। रुको तो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी अम्मी से, बस तुम कुछ दिनों के लिए सादा और बापर्दा बन जाओ और फिर शर्त पे तुम्हारी शादी मैं करवाऊँ। ठीक है, कल से मैं बापर्दा होकर आऊंगी, ठीक है ना? अब अभी मैं चलती हूँ। और सुन, कल दोपहर को आऊंगी मैं। कंप्यूटर क्लासेस के बहाने तेरे राजा से तुझे मिलवा दूंगी, ठीक है? और सुन, अम्मी को ना आज से ही ये तारीफें करना शुरू कर। ठीक है। कल जावेद से मेरी डेट है, मैं कैसे संभालूंगी खुद को? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अरे तुम सूरज मगरिब से कैसे निकल आया? तू और चादर में? कमाल हो गया, दिमाग तो नहीं खिसक गया तेरा? और तू बिना वजह रात से क्यों मुस्कुराई जा रही है? अम्मी मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ, रात को तो बताया था आपको। अच्छा जा, लेकिन फौरन घर आ जाना। अच्छा है, कुछ सीख लेगी, शोहर की मोहताज तो नहीं रहेगी ना। खाला आइंदा से मैं पर्दा करूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सुन, चादर लेकर जाना। अब चले। कब आएगा वो? अरे आता ही होगा, ट्रैफिक में फंस गया होगा वो। ये लो, तुम्हारे हीरो का फोन आ गया। लाओ मेरी बात करा। नहीं, जब तक मेरी शादी पक्की नहीं होगी ना, तब तक एजेंट का किरदार मैं अदा करूंगी। यानी तुम लोगों के दरमियान जितनी भी बातचीत होगी ना, सब मेरे थ्रू होगी। हेलो, हाँ जावेद। क्या लानत हो भाई, इतनी मुश्किल से मैं शाजिया को यहाँ तक लेकर आई हूँ और तुम। अच्छा ठीक है,
क्या हुआ? आए कि नहीं? क्या होना था? उसके भांजे के गले में कोई चीज फंस गई, हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। क्या फंस गया? लानत हो। छोटा सा बच्चा है, कोई चीज फंस गई होगी गले में। चल घर चले। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? किस्मत तो तेरी खराब है। सही कहा तुमने, मेरी पैदाइश ही मनूस है, सारा खानदान यही कहता है। जब तो आज तक घर में बैठी नहीं हूँ। अब चलो। चलो। वैसे अम्मी, अब तो काफी पैसा आ जाएगा नाजिया लोगों के पास। उनका केस चल रहा है ना अदालत में काफी बरसों से। अपनी अपनी किस्मत है बेटी, वरना जब हमारे अब्बा मरे थे ना तो मनो टनो कर्जा छोड़ गए थे हमारे सरों पर। वैसे अम्मी, नाजिया इतनी बुरी भी नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। और अब तो वो पर्दा भी करने लगी है और मुझे लगता है भाई भी उसे पसंद करते हैं। तो क्या ख्याल है, रिश्ता लेके चले उसके पास? तू तो बड़ी मुखालिफ थी, ये अचानक कैसे हमदर्दी जाग गई? मैं तो समझती थी बड़ी होकर अकल पकड़ लेगी, मगर तू तो रही वही बोंगी की बोंगी। अब इतनी भी पोंगी नहीं मैं, देखना जावेद के साथ भाग के सबको हैरान कर दूंगी। वो तो किस्मत खराब थी वरना। तू फिर बिला वजह से होश में आ जा बदबख्त। तो इस बदबक का मशवरा मान लेना, बहुत सारा जहेज आएगा इस घर में। तू ठीक कहती है, सोचूंगी। तो अब चले हम, बस करें। करूंगी तेरे भाई से बात। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ नमाज भी पढ़ रही हो या दिखाने के लिए चादर ओढ़ी हुई है? नहीं नहीं खाला, अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। तहज्जुद तक पढ़ने लगी हूँ और अभी मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मुझे जानामाज मिल जाएगी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। अंदर रखी है। मेरे कमरे में चढ़ के पढ़ लो। चलो आओ। ये तो वाकई बदल चुकी ये है। कुत्ते की तुम सीधी कैसे हो गई? अरे चल हट। जल्दी आओ, जावेद ने तेरे लिए खत भेजा है। ये तो इत्तेफाक हो गया, मैंने भी रात खत लिखा है उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, चल चल। लाओ खत दिखाओ। ये ले। शाजिया, मुझे तो तेरी किस्मत पर रश्क आता है। लवली लवली शाजिया, और कितना वेट कराओगी? जल्दी से बाहर बनकर आ जाओ मेरी जिंदगी में। हाय कितना फिल्मी अंदाज है। मैं रिश्ता लाने से पहले एक दफा तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल करो मुझे। ये तो खत्म हो गया, अब मैं इसका क्या करूँ? अरे पहला खत ऐसा ही होता है, जब बेतकल्लुफी खत्म हो जाएगी ना, फिर देखियो कितना धुआंधार खत लिखेगा वो तुझे। धुआंधार खत? क्या मतलब? लेकिन मैं कॉल कैसे करूंगी? मेरा मोबाइल तो खराब है। लाओ तुम अपना मोबाइल दो, मैं इसे कॉल करती हूँ। हाय मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है, देखो ये क्या हो गया मुझे। ओए यार, तेरी धड़कनें तो वाकई तेज हो गई हैं। लेकिन यार, मैं तो अपना मोबाइल घर ही भूल आई। तुम्हारे भांजे के हलक से गोली निकली, बच्चे तो पागल होते हैं। आई लव यू जावेद। काम से आने के बाद अपने कमरे में कैद होके रह जाता है तू। तो और क्या करूं? अरे अम्मा, मेरी उम्र के सारे लड़कों की शादी हो गई, एक मैं ही बुट्टे छील रहा हूँ बेटा बेटा। अरे इसीलिए तो आई हूँ। चल कल चलते हैं रिश्ते के लिए नाजिया के घर। अरे अम्मा, तू सच कह रही है? अरे अम्मा कितनी प्यारी है तू। की तरह। अम्मा चले अभी? कल चलेंगे ना? अरे हाँ, कह तो तू सही रही है। बेसब्रा कहीं का। बहुत मुश्किल है नाजो। अरे मेरी अम्मा और मेरी बहनें दोनों नफसियाती, सच नापसंद करती हैं तुझे। अरे एक दो बार तो मैंने तेरी हिमायत लेने की कोशिश की तो तीनों ने मास खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे शादी करो, चाहे तो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो।
अरे तेरा दिमाग तो बहुत चलता है, तू ही कुछ सोच, तरकीब निकालना। तुम जावेद को जानते हो? हाँ, वो तेरा खालाजाद ना? हाँ, मेरा खालाजाद। मुझे अंदाजा है कि शाजिया उसे पसंद करती है। भाई, एक दो दफा सरसरी खैस अंदाज में उसने मुझसे जावेद के मुतालिक पूछा तो है। अगर मैं उसको कह दूं कि जावेद उस पर मर मिटा है, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और फिर उसके सामने मैं अपनी शर्त रख दूंगी कि पहले वो अम्मी को राजी करे, तुम्हारी और मेरी शादी करवाए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ा देंगे। कहता तो बिल्कुल ठीक रही है, और एक झूठ और कह दियो। अब क्या है? अरे वो सोसाइटी वाला होटल है ना, उसका केस तेरा अब्बा जीत गया है। बड़ी लालची अम्मा है मेरी, समझी, काम बन जाएगा अपना। क्या कहती है? ठीक है। देखो, हो गई ना आपकी शादी। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। हाँ, तुझे कैसा लग रहा है मेरे साथ शादी करने? अच्छा लग रहा है? शाजिया आ गई थी, मैं देख कर आती हूँ। अच्छा सुन, थोड़ा जल्दी आ जाइए। क्या हुआ? जावेद ने कोई खत का जवाब दिया तुम्हें? भाई, अब घर जाऊंगी तो पता चलेगा ना। अच्छा, तुम मेरे से फोन पे बात करा दो, बहुत बेचैनी हो रही है। वो शाजिया, जावेद की कहीं और शादी तय हो गई है। सॉरी। हाँ, क्या? मैं तो पोंगी की पोंगी रह गई।